रमजान की शाम। सोचिए, सूरज डूब रहा है और पूरे दिन के सब्र के बाद वो एक पल आता है जब अजान की आवाज़ सुनाई देती है और लंबा इंतज़ार खत्म। ये वक्त है इफ्तार का। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दावत है या कुछ और? अब जरा दस्तरखान को देखिए। गर्मा गर्म पकोड़ों की महक, बिरयानी की खुशबू जो पूरे घर में फैल जाती है, वो सुनहरे समोसे और रूह को ताजगी देने वाला ठंडा शरबत। भाई, पूरे दिन के रोजे के बाद ये नज़ारा किसी इम्तिहान से कम तो है नहीं। और सच कहूं तो अक्सर हम इस इम्तिहान में खाने पर टूट ही पड़ते हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या रमज़ान का मकसद यही है? क्या इफ्तार का मतलब बस पेट भर लेना है, या हम कोई बहुत ज़रूरी बात भूल रहे हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि साइंस और हमारा दीन दोनों इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले साइंस की दुनिया में चलते हैं। ये समझते हैं कि जब हम रोज़ा तोड़ते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर असल में होता क्या है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि हमारा शरीर एक हाइब्रिड कार की तरह है। जब पेट्रोल यानी कि ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो ये अपने आप बैटरी पर यानी फैट पर चलने लगती है। रोज़े में बिल्कुल यही होता है। करीब 12 से 16 घंटे बाद हमारा शरीर एनर्जी के लिए फैट बर्न करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। ये हमारे शरीर के लिए कमाल के रीसेट बटन जैसा है, जो हमारे पूरे सिस्टम को साफ करता है और उसे आराम देता है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम इस आराम करते हुए सिस्टम पर अचानक से भारी और तले हुए खाने का हमला कर देते हैं। इससे होता क्या है? शरीर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ब्लड शुगर और इंसुलिन एकदम से आसमान छूने लगते हैं। एसिडिटी और पेट फूलने जैसी परेशानियां होती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इतना सब खाने के बाद एनर्जी मिलने के बजाय हम और ज्यादा थका हुआ और सुस्त महसूस करने लगते हैं। तो साइंस तो हमें साफ साफ कह रहा है कि भाई, कंट्रोल जरूरी है। अब मजे की बात यह है कि यही बात हमारा दीन इस्लाम हमें सदियों से सिखाता आ रहा है। आइए देखते हैं कि खाने के बारे में इस्लामी हिदायत क्या हैं। एक हदीस है जो इस टॉपिक पर बिल्कुल फिट बैठती है। इंसान अपने पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। इसमें आगे बताया गया है कि पेट के 3 हिस्से होने चाहिए। 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए। सोचिए, ये सिर्फ खाने का नियम नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक बेहतरीन उसूल है। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन मिसाल कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। वो अपना रोज़ा पानी और कुछ खजूरों से खोलते थे। और आज साइंस भी मानता है कि कितना ज़बरदस्त तरीका है। खजूर में नेचुरल शुगर और फाइबर होते हैं जो शरीर को धीरे धीरे और लगातार एनर्जी देते हैं, जिससे ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता। ये सादगी में छिपी हुई एक बहुत गहरी हिकमत है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि ज्यादा खाने की कीमत सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं है। इसकी एक बहुत गहरी रूहानी कीमत भी है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, हमारे सामने ना 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है भारी भरकम इफ्तार का, जो हमें तरावी में सुस्ती, इबादत में ध्यान का भटकना और रमज़ान के बाद बढ़े हुए वज़न की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है सुन्नत का, हल्का इफ्तार, जो इबादत के लिए एनर्जी, फोकस और अच्छी सेहत देता है। रमज़ान तो सेल्फ कंट्रोल का महीना है ना? लेकिन भारी इफ्तार करके क्या हम इस महीने के असल मकसद को ही नहीं खो रहे हैं? तो बात बिल्कुल साफ है। चाहे हम मॉडर्न साइंस की लैब में देखें या 1400 साल पुरानी इस्लामी तालीम में, मैसेज एक ही है, बैलेंस। बैलेंस ही कामयाबी की कुंजी है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? एक आइडियल इफ्तार कैसा होना चाहिए जो हमारे जिस्म और रूह दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो? इसका जवाब 3 बहुत आसान स्टेप्स में है। पहला स्टेप, पानी और 1 या 3 खजूरों से रोज़ा खोलें। दूसरा स्टेप, और ये बहुत ज़रूरी है, फ़ौरन खाने पर टूटने के बजाय 5-10 मिनट का ब्रेक लें और मगरिब की नमाज पढ़ें। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग और पेट दोनों को सिग्नल देता है कि खाना आ रहा है और आपको ज़्यादा खाने से बचाता है। और फिर तीसरा स्टेप, नमाज के बाद आराम से एक बैलेंस्ड खाना खाएं। अच्छा, बैलेंस्ड खाने से हमारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अपनी प्लेट को समझदारी से भरें। इसमें प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दाल, चिकन या अंडे। फाइबर के लिए सलाद हो और अच्छे कार्ब्स जैसे रोटी या ब्राउन राइस शामिल हों। और सबसे ज़रूरी बात, तली हुई चीज़ों, मीठे शरबतों और बहुत बड़े पोर्शन से बचें। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है। मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये रमज़ान की रूह को, उसके असली मकसद को समझने के बारे में है। रमज़ान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है ना? ये अपनी ख्वाहिशों को काबू में करने का, अनुशासन सीखने का और खुद पर कंट्रोल पाने का महीना है।
ये हमारे अंदर के नफ्स से लड़ने का महीना है। तो सीधी सी बात है, जब हम अपनी प्लेट पर कंट्रोल करते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी रूह को भी ताकत देते हैं। तो इस रमज़ान आइए सिर्फ अपने जिस्म की दावत ना करें, अपनी रूह को भी गिज़ा दें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमारे प्लेट में कितना खाना है। असली सवाल तो ये है कि हमारी जिंदगी में सुन्नत कितनी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।